बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने अभी जो एसएलओ स्टार्ट करना है वो है आउटलाइन, द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ लिपिड। यानी हम लिपिड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हम इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो नॉलेज हमारा लिपिड्स है। अब आपने लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट में ना फर्क करना है, क्योंकि लिपिड्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। अब आप लिपिड को देखोगे तो लिपिड में भी यही 3 एलिमेंट्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनमें भी आप देखते हो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आसान अल्फाज में ये भी हाइड्रोकार्बन ही हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद हैं, और साथ आप देख रहे हो आपको यहां ऑक्सीजन मिल रहे हैं। यहां फर्क आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आपको बताएगा कि लिपिड्स जो हैं वो कैसे कार्बोहाइड्रेट से मुख्तलिफ हैं। लिपिड्स के बारे में हम कहते हैं दे हैव लिटिल और नो अफिनिटी फॉर वाटर, यानी ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जो चीज वाटर में सॉल्युबल ना हो, पानी के साथ इंटरेक्ट ना करे, हम उसके लिए एक और लफ्ज यूज करते हैं कि वो हाइड्रोफोबिक होती है, उसे पानी का डर होता है, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो लिपिड्स हाइड्रोफोबिक हैं। कार्बोहाइड्रेट में ये चीज नहीं होती, जिस वजह से यहां फर्क आ जाता है। कहते हैं क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स। इनके अंदर आप देखते हो कार्बन और हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ज्यादा है। आई रिपीट कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड दोनों के पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत लिपिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट चेन या हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर इनमें मौजूद होता है वो पानी के साथ इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। कहते हैं इसीलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर इनऑर्गेनिक है। लेकिन लिपिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। हम देखते हैं कि ये पानी में तो सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं इनमें सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अगर आप लिपिड्स को अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे तो लिपिड वहां डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉल्वेंट है, और लिपिड खुद भी ऑर्गेनिक है, इसलिए ये इनके साथ रिएक्ट करेंगे। जबकि पानी इनऑर्गेनिक होता है, इसी वजह से लिपिड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते स्ट्रांगली, और वो उसमें डिसॉल्व भी नहीं होते। साइड पे डायग्राम्स हैं, इसको हम साथ साथ पढ़ेंगे। कहता है हमारी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर लिपिड्स होते हैं। तो ये लिपिड्स की सिग्निफिकेंस को हमें बता रहे हैं। अब अगर हम देखें इनका स्ट्रक्चर, तो लिपिड्स जो है इनके स्ट्रक्चर में बहुत वेरिएशन आती है, ये भी इनकी खुसूसियत है। अभी नहीं, ग्रेड 11 में जाके आप एक नई टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो कि लिपिड्स जो हैं दे आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है उनके स्ट्रक्चर में बहुत वैरायटी है, और अगर स्ट्रक्चर में वैरायटी है तो इसका मतलब है इनका फंक्शन भी ज्यादा होते हैं, इनके फंक्शन में भी वैरायटी होती है। इसलिए हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इनकी अहमियत भी उसी लिहाज से ज्यादा होती है। लिपिड्स के अंदर कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं। इनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कंपाउंड्स हम ग्रेड 9 में पढ़ेंगे, बाकी के कुछ कंपाउंड्स हम ग्रेड 11 में पढ़ेंगे। वो जो 2 कॉमन टाइप्स हैं ना लिपिड्स की, जिन्हें हमने ग्रेड 9 में पढ़ना है, उनमें से एक को आप कहते हो एसाइल ग्लिसरॉल और दूसरे को हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। यहां देख रहे हो फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आपके पास लिपिड्स की टाइप्स हैं। हम आज इस टॉपिक में ग्रेड 9 के लिए सिर्फ एसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड्स की बात करेंगे। अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि एसाइल ग्लिसरॉल क्या चीज है। कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल आपके पास 2 कंपाउंड्स के या 2 मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। कौन कौन से 2 मॉलिक्यूल? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जब भी आप ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को रिएक्ट करवाओगे, नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी एसाइल ग्लिसरॉल। अब हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को समझते हैं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या चीज है जो मिलके एसाइल ग्लिसरॉल बना रहे हैं। सबसे पहले ग्लिसरॉल,
कहते हैं ग्लिसरॉल आपके पास एक ऐसी अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। आई होप केमिस्ट्री में आप इतना पढ़ चुके हो कि अल्कोहल क्या होती है। अल्कोहल आप उस कंपाउंड को कह रहे हो जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन हो और तीनों के साथ OH ग्रुप लगा हो तो बच्चों आप इसे ग्लिसरॉल कहते हो। तो ग्लिसरॉल 3 कार्बन अल्कोहल है जिसमें हर कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मेरे पास सिमुलेशन है, आपको रियल लाइफ में दिखाता हूं कि यह स्ट्रक्चर किस तरह से अरेंज होता है। ये 3 कार्बन और इनके साथ हर एक के साथ अटैच एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। राइट, 1 2 3, जहां से मर्जी नंबरिंग कर लो, एक ही बात है। कार्बन 1 के पास भी हाइड्रोक्सिल है, कार्बन 2 के पास भी है और कार्बन 3 के पास भी है। 3 कार्बन है और हर एक ने अपने OH ग्रुप को डिफरेंट एंगल में अरेंज किया हुआ है ताकि वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकें। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो एसाइल ग्लिसरॉल बनाएगी। अब फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड्स हम कहते हैं ये आपके पास वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन का एक बड़ा सा स्केलेटन होता है, यानी कि कार्बन की एक लंबी चेन होती है। बच्चों इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करो। फैटी एसिड्स क्या है? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन का एक लंबा स्केलेटन है, एक लंबी सी चेन है, और आप देखते हो कि इसके अंदर 2 ही चीजें हैं। एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, कार्बोक्सिल ग्रुप को हम एसिड ग्रुप भी कहते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन एंड OH, ये जो COH ग्रुप है इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां फैटी एसिड के अंदर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। हाइड्रोकार्बन चेन में हम देख रहे होते हैं कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इनके साथ हाइड्रोजन होती है। तो लिपिड्स या एसाइल ग्लिसरॉल 2 चीजों का मजमूआ है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड में आगे 2 चीजें हैं, एक आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन है और दूसरा हम देखते हैं कि एक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। जब ये 2 चीजें मिल जाती हैं, एसिड ग्रुप और हाइड्रोकार्बन चेन, तो आप इसे फैटी एसिड कहते हो। इसको रिमूव करो, क्लियर करें स्क्रीन को, डिस्कार्ड करके दोबारा। उसी से अब ये जो आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल बन रहे हैं, इनमें ज्यादा कॉमन एसाइल ग्लिसरॉल जो है इन्हें हम बच्चों ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल है जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बने। इनमें जो ज्यादा कॉमन एसाइल ग्लिसरॉल है इन्हें आप ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हो। इनके लिए वर्ड ट्राई क्यों यूज हो रहा है इसे आप अब समझोगे। होता असल में यह है कि जब हमारे पास ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है, यहां देखो। अब अगर ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएं तो आप इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हो। और इसमें जो आपने बॉन्ड फॉर्मेशन समझनी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड हमारे पास बनता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि अल्कोहल में है और कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिड के पास है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करें, जूम स्क्रीन को करें। अब जो ग्लिसरॉल है इसका OH ग्रुप और यहां पे जो एसिड है, फैटी एसिड है, इसके कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। यहां से आएगा OH और अल्कोहल से आएगा हाइड्रोजन। अल्कोहल का हाइड्रोजन और एसिड का OH जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये पानी की शक्ल में रिलीज हो जाएंगे।
जब ये पानी की शक्ल में रिलीज होंगे तो आप देखोगे कि आपके पास इस तरह से एसिड जो है ये ग्लिसरॉल का पार्ट बन गया, ये ग्लिसरॉल के साथ बाइंड कर गया है। स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हमारे पास ग्लिसरॉल के 3 कार्बन हैं, तीनों के पास अपना अपना OH है। हर OH के साथ एक एक फैटी एसिड आके रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल और एसिड का OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करके वाटर रिलीज करेंगे, और ये जो ऑक्सीजन है ये अल्कोहल को और फैटी एसिड को आपस में अटैच कर देगी। इस तरह आप देखोगे कि आपके पास 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये आके बाइंड कर जाएंगे ग्लिसरॉल के साथ। जब ये बाइंड करेंगे ग्लिसरॉल के साथ, अब जो एसाइल ग्लिसरॉल बना है, एसाइल ग्लिसरॉल की क्या कंडीशन थी कि एसाइल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हो, तो हमने ये कंडीशन पूरी की। हमारे पास एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड्स हैं, इनके मिलने से प्रोडक्ट बना है एसाइल ग्लिसरॉल। लेकिन ये कौन सा एसाइल ग्लिसरॉल है? ये वो वाला एसाइल ग्लिसरॉल है जिसके अंदर 3 फैटी एसिड रिएक्ट किए हैं एक ग्लिसरॉल के साथ, इसीलिए हम इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, या शॉर्ट टर्म में हम इसे ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। आपने इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है, एग्जामिनर कोई भी टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है आपसे, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी और ट्राइग्लिसराइड भी। चीज एक ही है कि एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स आपस में आके अटैच हो गए हैं। इसकी सिमुलेशन देखते हैं और यहां लेक्चर को स्टॉप करते हैं आज के लिए। अब हमारे पास रियल लाइफ सिनेरियो में अगर हम देखें कि किस तरह से एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर रहा है, तो इनकी ज्योमेट्री किस तरह की होती है, एटम्स जो हैं वो किस सिमेट्री के अंदर अरेंज होते हैं, ये चीज 3D सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाइट बोर्ड पे, बुक पे हमारे पास प्लेन सरफेस होती है जो कि 2D है, वहां फिर हम इनका स्ट्रक्चर स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, एक ही लाइन में हम ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन रियल लाइफ में आप देखते हो कि जब ये 3D अरेंजमेंट में आते हैं तो इनकी अरेंजमेंट इतनी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती जितना हम किताब में दिखा देते हैं। अब यहां आपने ऑब्जर्व करना है, ये देखो, इसको मैं जरा रोटेट करता हूं, सिमुलेशन चल जाए तो आपने यहां ग्लिसरॉल को फाइंड आउट करना है और उसके साथ अटैच 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स को। इवन आप यहां भी देख सकते हो, आपको 3 लेयर्स नजर आ रही हैं। ये जो 3 लेयर्स हैं ये फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और यहां हमारे पास देखो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को हम इस तरफ लाते हैं। अब जरा इसकी आप 3D अरेंजमेंट देखो कि किस तरह से एक तो विद इन अ चेन कार्बन के एटम्स किस तरह जिगजैग पैटर्न में है। ये देखें, पहले तो हम फैटी एसिड चेन्स को आइडेंटिफाई करें, फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, थर्ड चेन, और हर चेन के अंदर आप देखो कि कार्बन के एटम्स जिगजैग फैशन के अंदर खुद को अरेंज करते हैं ताकि इनका स्ट्रक्चर स्टेबल हो। और तीनों चेन्स जो है वो एक ही ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं। अब ये जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखाऊं, ये देखें, कार्बन 1, 2 और 3 ये ग्लिसरॉल के कार्बन है। और यहां देखो, ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन और यहां पे ये ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है जो ग्लिसरॉल को ऊपर मौजूद
फैटी एसिड के साथ लिंक करवा रहे हैं। तो जब आपके पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड चेन्स के साथ रिएक्ट करता है, हम ऐसे एसाइल ग्लिसरॉल के लिए टर्म यूज करते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। मुझे आपने बताना है कि सिमुलेशन आपको ठीक से नजर आ रही है। सिमुलेशन तो स्टॉप नहीं हुई। हमारे पास यहां स्क्रीन पे सिमुलेशन इस वक्त जरा स्लो हो रही है नेट की वजह से। इन केस बच्चों अगर आपको सिमुलेशन में इशू आता है तो हम कल इसी सिमुलेशन से स्टार्ट करेंगे। इस वक्त सिस्टम जो है वो स्लो हो रहा है। आपके ब्रेक का टाइम हो गया, कोशिश किया करो अपना केमिस्ट्री का लेक्चर टाइम पे ऑफ करवा लिया ताकि हम बायो का लेक्चर टाइमली स्टार्ट करें और टाइमली उसे एंड करें। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस वक्त सिमुलेशन काफी स्लो चल रही है, इसको रिपीट करेंगे। तब तक बच्चों अल्लाह हाफिज।